हेलो बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू रहेगा। आप लोग भी इस एमसीक्यू को टिक लगाने की कोशिश कीजिएगा और बताइएगा कि 10 में से कितने क्वेश्चंस जो है आप लोगों का सही हुआ कमेंट बॉक्स में। और चैनल पर न्यू है तो वीएच क्लासेस बाय पीके सर को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने 10th क्लास का लगा रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस और मैथमेटिक्स का सीरीज चला रखा है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारा वीडियो जो है बना दिया है, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस और आप लोग भी उस क्वेश्चंस को का आंसर, और टारगेट हमारा है बोर्ड एग्जाम 2027। तो पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। पहला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शन लाइक हार्ट बीट हो गया और ब्रीदिंग हो गया। एक होता है वॉलेंट्री और एक होता है इनवॉलेंट्री। कहने का मतलब कि ये आंख का ब्लिंक कर रहे हैं, अपने मन से ब्लिंक कर रहे हैं। हाँ, तो ये हमारे मन से हो रहा है, हमारी इच्छा शक्ति से हो रहा है, हाँ, हमारी विल पावर से हो रहा है। बट इनवॉलेंट्री जो हमारे बस में नहीं है, हार्ट का बीट, हाँ, या फिर नेक्स्ट क्या था जी, तो नेक्स्ट इसमें एग्जांपल था ब्रीदिंग हो गया, हाँ, और बहुत सारे हैं। हाँ, तो उन सबों का जो है हमारे अपने मन से नहीं होता है, तो वही बताना है आपको कि किससे होगा। तो ऑप्शन में है आपका मेडुला ऑब्लंगाटा। हाँ, यानी कि ये हिंड ब्रेन का एक पार्ट है, जैसे कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, तो हिंड ब्रेन का ही पार्ट है मेडुला ऑब्लंगाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखा जाए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कॉपी में करिए। हाँ, और मैं हर चैप्टर का जो है ना एमसीक्यू ऐसे ही करवा रहा हूं, तो सारा क्वेश्चन का कलेक्शन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन विच नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड। यानी कि एक न्यूरॉन का सपोज यहां पर एंड हुआ और दूसरा न्यूरॉन यहां से फिर से स्टार्ट हो गया, तो इन दोनों न्यूरॉन के बीच का जो गैप है ना, जहां से मेन नर्व मैसेज जो है इंपल्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। हाँ, यानी कि दो न्यूरॉन के बीच का जो गैपिंग प्लेस है उसे हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ो नहीं तो भाग जाओ। हाँ, कौन सा हम लोग हार्मोन को बोलते हैं, तो इंसुलिन, थायरोक्सिन, ऑस्ट्रेजन और एड्रेनलिन। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हमें ना कुछ ऐसा स्थिति आता है जिसमें हम लोगों को खूब भागना होता है, उसमें आप ये फील कीजिएगा ना कि कुछ ज्यादा ही हम लोगों ने ताकत लगा दिया, यानी कि ऑटोमेटिक वो बॉडी में उस तरीके का हार्मोन जो है ना वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से कि घर में अचानक से आग लग जाएगा ना, तो अगर 5वीं फ्लोर पर आप रहिएगा ना, तो 5वीं फ्लोर से यूं भाग जाएगा। या इतना विल पावर होता है कि उसमें 5वीं फ्लोर से कूदने का भी क्षमता जो है आ जाता है। हाँ, यानी कि फाइट और फ्लाइट का कंडीशन हो जाता है, तो एड्रेनलिन जो है ना उसके वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द लाइट। हाँ, यानी कि लाइट के वजह से या लाइट के तरफ प्लांट का जब मूवमेंट होगा तो उसे हम लोग नाम क्या दे देंगे, फोटोट्रॉपिज्म। हाँ, जियो तो ग्रेविटी की वजह से हो जाएगा, हाइड्रो जो है वो वाटर के वजह से हो जाएगा, और थिग्मो जो है वो टच के वजह से होगा, जैसे कि टच मी नॉट का। हाँ, आप उसको जैसे ही टच कीजिएगा ना तो वो क्या हो जाता है, सिकुड़ लेता है, तो उसको थिग्मो ट्रोपिज्म बोलेंगे। और ये हमारा आंसर जो है वो है फोटोट्रोपिज्म। फोटो का मतलब ही होता है लाइट, तो लाइट की वजह से उसमें मूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है, तो 4 प्लांट हार्मोन है। कौन कौन सा, जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, ये तो हमारे बॉडी में होता है, एड्रेनलिन अभी हम लोगों ने फाइट और फ्लाइट के केस में देखा। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। और एक इसमें से चौथा की अगर बात करें तो वो एबीए होता है, जिसको एब्सिसिक एसिड का नाम देते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है, आइडेंटिफाई आयोडीन डेफिशिएंसी इन द बॉडी कॉज इनलार्जमेंट ऑफ। आयोडीन का जब डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो थायराइड ग्लैंड जो है वो बढ़ जाएगा, और यहाँ पर कुछ ऐसे आप लोग देखेंगे किसी किसी महिला या फिर पुरुष का, तो वो जिसको हम लोग घेंगा रोग हिंदी में बोलते हैं, हाँ, या ग्वाइटर भी बोलते हैं, तो वो थायराइड ग्लैंड के वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 7 नंबर क्वेश्चन है, द रिफ्लेक्स आर्क डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग।
रिफ्लेक्स आर्क में कौन नहीं रहता है? रिसेप्टर, इफेक्टर, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन। ब्रेन जो है ना इसमें इंक्लूड नहीं होता है, ओनली रिसेप्टर होता है, इफेक्टर होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन द पोस्चर एंड द बैलेंस, यानी कि जो हम लोग बॉडी को सीधा करके मूव करने का कोशिश करते हैं, आखिर वो हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है? तो वो है हमारे ब्रेन का सेरेबेलम। हाँ याद रखिएगा, सेरेबेलम, बैलेंस याद रखिएगा, बेलन, बेलन के बल पर किसी को आप क्या कर रहे हैं? पोस्चर को सही कर रहे हैं। हाँ तो ऐसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज? हाँ पैंक्रियाज के कौन से पार्ट से इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस होता है? तो आपको याद रखना है बीटा सेल ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कहने का मतलब थोड़ा सा इसका गेम समझिए, इंसुलिन और पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है इंसुलिन जो है रिलीज करता है हमारे बॉडी में, और क्या काम है इंसुलिन का? तो हमारे बॉडी में जो भी शुगर का अमाउंट है, हाँ चीनी, हाँ उन सबको डाइजेस्ट करना होता है। बट कभी कभार क्या होता है कि पैंक्रियाज जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन काफी स्लो हो जाता है कभी कभी, या एज जैसे जैसे आता है। हाँ उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे भोजन में जो भी शुगर का अमाउंट है वो जल्दी से डाइजेस्ट होता ही नहीं है। हाँ तो वैसे ही कंडीशन में हम लोग होता है सुगरी रोग, हाँ डायबिटीज या फिर मधुमेह जिसको बोलते हैं। तो लोग क्या करता है, या तो चीनी खाना कम कर देता है या फिर एक्सटर्नल जो है ना इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है ताकि वो शुगर को डाइजेस्ट कर सके। चलिए नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऑक्सिन हार्मोन कॉज बेंडिंग ऑफ प्लांट शूट्स टुवर्ड्स द लाइट बिकॉज इट। कह रहा है ना कि ऑक्सिन हार्मोन जो है ना, ऑक्सिन हार्मोन किसमें होता है? तो प्लांट हार्मोन है। तो कह रहा है कि ऑक्सिन हार्मोन की वजह से ही प्लांट जो है, प्लांट का जो सूट पार्ट है, एक रूट पार्ट होता है, एक सूट पार्ट, रूट पार्ट जो जमीन में और सूट पार्ट जो जमीन के ऊपर होता है, तो टुवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ जो झुकाव होता है, जो बेंडिंग होता है, वो किसके वजह से होता है? तो कॉजेज द मोर सेल इलोंगेशन द सेलेड साइड। हाँ कह रहा है कि अब क्यों होता है, तो इसका कॉज है कि मोर सेल इलोंगेशन ऑन द सेलेड साइड। तो ये रहा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम 2027 के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिर से एक रिक्वेस्ट है कि वेज क्लास बाय पीके सर को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से पहुंच जाए। और यहाँ पर टारगेट ही है बोर्ड एग्जाम 2027 में 99% सबको ही बुलाना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।